नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया हुआ यह रहस्य आपकी नींदें उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहता है यह ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है, या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है, या कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी के भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। यह ऐसा तादर दोस्तों, यह वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर बात का अच्छे से समझ पड़ जाए। और अगर आप कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप उस गलती को सुधार लें। देखिए दोस्त, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का यह जो समय है, यह कोई आम समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियाँ जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, यह सभी सक्रिय होते हैं और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं, तो वे भी हमें संकेत देते हैं जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 से लेकर 2 बजे तक का जो समय है यह भूत प्रेत पिशाच का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी यह सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुल रही है तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आपके भारत घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। दोस्तों, आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ, जब भी आपकी नींद रात्रि 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और एक मंत्र रहे, वह है, ध्यान से सुनिएगा, हनुमंते नमः मंत्र। बिल्कुल ध्यान से सुने, वापस से दोहराता हूँ, हनुमंते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए और फिर वापस से आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही, जो आपके घर में आना चाहती, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। और रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे, जी हाँ दोस्तों, रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोएगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने, रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, जी हाँ दोस्त, अगर आपकी नींद रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों, आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि अब आप सुधर जाइए, अब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए।
अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख चैन सब कुछ छीन जाता है। धन दौलत तो जाता ही है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमारी से घिर जाता है। परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो आपको बहुत सावधान होना है और आपको दोस्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी, गौ माता को चारा खिलाना है गारस और अमावस्या के दिन। दोस्तों जी हाँ, यह उपाय आप करने लगे तो आपका जो राहु भारी है वह भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है किसी कारणवश वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानियां दूर होंगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिले और आपकी जिंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, 4 बजे के बीच खुल रही है, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं। जब हमारे घर के जो हमारी कुल देवी होती है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी, यह देवता जब हमसे नाराज होते हैं, यह देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते, कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं पूजा करते हैं। तो दोस्तों फिर कुल देवता नाराज होते हैं और ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज हो उस घर का कोई कभी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयां हो, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियां लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती। जब हमारे घर के कुल देव देवता की छत्र छाया नहीं होती तो ये सारी परेशानी आती। तो दोस्तों आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच नींद खुल रही है तो आपके कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको सावधान हो जाना है और अब आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना है। तो दोस्तों 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देव देवता की पूजा अर्चना करनी है, उनको धूप लगाना है। दोस्तों अब अगली चीज है दोस्तों, रात्रि में 3 बजे से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 4 बजे तक का समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ 5 बजे तक का समय है, वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय में खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में हो या चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको दोस्तों खुश हो जाना है। दोस्तों भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वह आपको संकेत दे रहे हैं कि आप दोस्तों अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो दोस्तों जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो दोस्तों जब भी आपकी नींद सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपका तनेचार से खुले, तो उस समय में आपको देवादिदेव महादेव का स्मरण करना है, ओ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। दोस्तों यह समय बहुत ही पवित्र समय है, यह ब्रह्म मुहूर्त है। दोस्त अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं। आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न है। तो यह कुछ संकेत होते हैं दोस्त, जिसको समझना बहुत जरूरी। अब कुछ सपने हैं दोस्तों, जी हाँ, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं, भूत प्रेत आत्माओं के भी संकेत होते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं। दोस्तों इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ, आपको सपने में सांप दिख रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो दोस्तों आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का, अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। यह उपाय कर दीजिएगा। और अगली चीज की ओर बढ़ता हूँ। अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, छोटे बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, जी हाँ,
अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो, तो दोस्तों यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अगर इन जानकारियों को आपने अच्छे से समझा है तो आपको बहुत ही आसानी हो अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर तुम्हारी नींद रात के उस सन्नाटे भरे पहर में ठीक 3 बजे से 4 बजे के बीच अचानक खुल जाती है तो सुनो दोस्त, ये कोई साधारण बात नहीं। इसे हल्के में मत लो। ये समय, ये घंटे कुछ खास ही होते हैं, बल्कि कहूँ तो खतरनाक। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यताओं में यही वह पल होता है जब घर के आराध्य, हमारे कुल देवी देवता, अगर हमसे नाराज होते हैं तो इसी घड़ी में संकेत भेजते हैं। सोचो, जिन देवताओं की छाया में हमारा परिवार पीढ़ियों से पलता आया है, जो हमारी रक्षा के प्रतीक हैं, वे ही अगर रुष्ट हो जाएं तो कई घरों में तो कुल देवता नाग या सर्प के रूप में भी पूजे जाते हैं। जब ये देव हम पर प्रसन्न नहीं रहते, जब हमारी लापरवाही या भूलों से उनका मन आहत होता है, तो वे इस तरह हमें जगाकर एक स्पष्ट संदेश देते हैं, सावधान, राह भटक रहे हो, गलत कर रहे हो, अब सुधर जाओ। देखा है कैसे कई लोग अपने पूर्वजों या कुल देवताओं की नियमित पूजा स्मरण भूल जाते हैं, उनकी परंपराओं को तिलांजलि दे देते हैं। तो दोस्त, यही वह चूक है जो इन दिव्य शक्तियों को कुपित कर देती है। और जिस घर के कुल देवता नाराज हो जाए, उस घर की तरक्की पर जैसे रुकावट का पहाड़ टूट पड़ता है। कल्पना करो, परिवार में तनाव बढ़ता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते, बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बड़ी उम्र में भी विवाह में अड़चने आती, देरी होती है, धन की कमी बनी रहती है, मानो प्रगति के दरवाजे बंद हो गए हों। ये सब कुछ, हर एक परेशानी इस बात का इशारा है कि उन देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हट गई है, उनकी सुरक्षा छत्र हमारे सिर से हट गया है। इसलिए अगर रात के इस निश्चित समय पर तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, तो इसे एक गंभीर चेतावनी समझो। तुम्हारे कुल देवता तुम्हें सजग कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि अब समय आ गया है सावधान होने का, उनकी ओर मुड़ने का, उनकी पूजा अर्चना फिर से शुरू करने का। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें याद करो, उनका नाम लो। पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी विधिवत पूजा करो, धूप दीप फूल अर्पित करो, अपनी श्रद्धा प्रकट करो, उनसे क्षमा मांगो और उनका आशीर्वाद वापस पाने का प्रयास करो। यह छोटा सा प्रयास बड़े संकट टाल सकता है। अब बात करते हैं उस समय की, जो इस अंधेरे घड़ी के ठीक बाद आता है, सुबह 4 बजे से 5 बजे का पहर। दोस्तों, यह समय कुछ और ही कहानी कहता है। अगर तुम्हारी नींद इस ब्रह्म मुहूर्त में खुले, चाहे पेशाब के लिए ही क्यों ना हो या बिना किसी खास वजह के, तो जान लो कि यह एक शुभ संकेत है। बिल्कुल विपरीत, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, देवता भगवान तुम पर प्रसन्न हैं, वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने वाला है, तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी आंख इस पवित्र समय पर खुली। इस पल का सदुपयोग करो, उठकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और देवाधिदेव महादेव का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, भगवान शिव की कृपा का अनुभव करो। इस शांति और पवित्रता को महसूस करने के बाद अगर नींद आए तो वापस सो सकते हो। यह ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारे लिए सौभाग्य लेकर आया है, इसे स्वीकार करो। सपने भी तो हमारे जीवन में गहरे संकेत छोड़ जाते हैं, है ना? भूत प्रेत, आत्माएं या देवता, सभी सपनों के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं। इन संकेतों को पहचानना और समझना बेहद जरूरी है। ऐसा करके हम आने वाले कष्टों से बच सकते हैं। मान लो सपने में अगर तुम्हें सांप दिखाई दे, हाँ डरावना सा सांप, तो सावधान, इसे आमतौर पर अशुभ संकेत माना जाता है। यह इंगित कर सकता है कि तुम्हारे रास्ते में कोई बड़ी मुसीबत या कठिनाई आने वाली है। ऐसे में घबराना नहीं है, सतर्क होना है। अगर तुम्हारे आसपास कहीं सर्प देवता या नाग देवता का मंदिर है तो वहां जाओ, एक नारियल अर्पित करो और थोड़ा सा दूध चढ़ाओ। यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकता है। वहीं दूसरी ओर, अगर सपने में तुम्हें छोटे छोटे प्यारे बच्चे दिखें, चाहे लड़का हो या लड़की, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। यह सपना तुम्हें बताता है कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। नई शुरुआत, आनंद और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। और एक और दिलचस्प सपना, कल्पना करो तुम सपने में किसी ऊंची जगह से, जैसे छत से, पहाड़ से या ऊंची इमारत से गिर रहे हो। डरो मत, हैरानी की बात है, पर यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सपने में ऊंचाई से गिरना वास्तविक जीवन में ऊंचाइयों को छूने, तरक्की करने और सफलता प्राप्त करने का संकेत देता है। मानो तुम्हारे सपनों की गिरावट तुम्हारी जागृत जिंदगी में उठान लाने वाली हो। इन बातों को गांठ बांध लो। जीवन में आने वाले इन सूक्ष्म संकेतों, चाहे नींद के समय से मिले हों या सपनों के रूप में, को पहचानना
और उन पर सही कार्रवाई करना हमें कई मुश्किलों से बचा सकता है और सही राह दिखा सकता है। इन्हें समझकर तुम अपने जीवन को एक सकारात्मक और उन्नतिशील दिशा दे सकते हो। ये जानकारियाँ छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनमें जीवन को सुचारू और सुरक्षित बनाने की बड़ी शक्ति छुपी है। इन पर गौर करो, इन्हें अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा रास्ता थोड़ा और आसान, थोड़ा और प्रकाशित हो जाता है। याद रखो, सजगता ही सफलता और सुरक्षा की पहली कुंजी है।